इस्लामाबाद में फौज तैनाती पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ इजहार तशवीश। हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाकर अमल दरामद कराए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने वाज़ेह किया, ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फितनातुल खवारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में के इसालो सवाब के लिए फातह ख्वानी। पाक फौज के जवानों इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शुरा का दुश्मन क़ुव्वतों की ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़म। मक़बूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर जरताज गुल, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ज़ेर हिरासत साबिक वजीर कानून राजा बशारत को भी जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। भारत का खेल से खिलवाड़, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज भी न हो सका। दुबई में ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद पाकिस्तान का 3 साल फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। PCB ने 3 साल तक पाक भारत मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दी थी। PCB अब तक BCCI और ICC के जवाब का मुंतज़िर। PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह की सर्द सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने का और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। बानी PTI मेरे लीडर हैं, मैं अभी भी बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, सियासी तलाक़ें और सियासी इद्दत से मुतालिक मौलाना से मालूमात लें। मौलाना से बानी PTI को खतरे से मुतालिक बात हुई। फैसल वावदा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक गुफ्तगू। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात और अहम कानून साजी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास में 22 दीगर बिल्स भी पेश किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती अहदेदारों से राबते में मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। ये आज जिस कॉन्फ्रेंस का मैं इनकाद करता हूँ, ये हक तो बनता है कि सूबाई हुकूमत करती, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब करते और सबको बुलाते कि अमन के हवाले से हमें तजावीज़ दें, वसाइल के हवाले से दें, ताकि हम जाकर इकट्ठा एक जिरगा बनाकर वफाक के पास जाएं और अपनी केस प्रेजेंट करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तसर मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। गवर्नर ने कहा कि PTI की सूबाई हुकूमत APC में शरीक नहीं हुई। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी। विफाकी हुकूमत का रेलवे और मोटरवे पुलिस को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी दोनों इदारों की पुलिस को जदीद हथियारों से लैस तरबियत और इंतजामी कंट्रोल से मुतालिक सिफारिशात देगी। सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती इदारों के हवाले से प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया। सोशल मीडिया पर हतक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात, 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज।
फेक न्यूज पर 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज। हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजव्वजा मुसव्वदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद मुसव्वदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। तो शहाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा, फरहान बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, कल होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। खत का मतलब सुप्रीम कोर्ट का पीआईए निजकारी का हुक्म वापस। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। हुकूमती माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू, फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आइन करार। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,700 पॉइंट्स का इजाफा 1,07,900 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को छू लिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, चंद हफ्तों में 3 माह के हो जाएंगे। बिजली 20 पैसे पे यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपटन ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ दिसंबर 2024 के माह के बिलों पर होगा। इतलाक डिस्कोस और इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन माह सिवाय लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अरबपति शख्स एलोन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान लाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम के इजलास में गुफ्तगू। बोली, पीका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। फेक न्यूज़ को हमें ही रेगुलेट करना है। इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। कुछ लोगों का शौक है ये कहना कि शहर में कुछ नहीं हो रहा। इस साल का अगर आप प्रोविंशियल बजट उठा के देखिए तो डेवलपमेंट की मद में 103 अरब रुपए कराची शहर के लिए मुख्तस किए गए। शहर में ओनरशिप का फुकदान, यही शहर मुल्क को चला रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का काटी में तकरीब से खिताब दावा किया कि शहर के मुतादिद इलाकों में जहां 24 घंटे 7 दिन साफ पानी फराहम किया जाता है, वहां के लोग इसके बावजूद बिल अदा नहीं करते। 2 माह में हमने 50 करोड़ रुपए म्यूनिसिपल टैक्स इकट्ठा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में खारजी दहशतगर्दों का सरगना। खान मोहम्मद समेत 8 खारजी हलाक, 2 गिरफ्तार। खारजियों का सरगना टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्वस था। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग मिल गया। हमले की तैयारी पुरानी सब्जी मंडी में की गई। दहशतगर्दों ने 8 माह से फ्लैट ले रखा था। अर्जी रिहाइशगाह में दहशतगर्द तालिब-इल्म बनकर रह रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमा 2 मरतबा फ्लैट पर आई थी। फ्लैट से एयरपोर्ट का नक्शा, DNA सैंपल्स और धमाका खेज मवाद के ज़र्रात, कपड़े और बाल मिले। तमाम नमूने DNA के लिए महफूज कर लिए गए हैं। फ्लैट से एयरपोर्ट और दीगर मकामात की ट्रैकिंग की जाती रही। हंसता खेलता बच्चा मौत की वादी में चला गया। पुलिसाने जौहर में रिहायशी अपार्टमेंट्स की लिफ्ट में फंसकर 9 उम्र बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि बच्चों ने चलती लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश की थी। लिफ्ट काट कर बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे की मौत पर वालिदैन गम से
जायदाद के लालच ने बेटों को मां का कातिल बना दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब घर से खातून की लाश मिली। मौके से फरार सफाक बेटों मुख्तार और खलील की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा चल रहा था। मुल्तान की हाउसिंग सोसाइटी में शौहर आपे से बाहर, घरेलू नाचाकी पर बीवी और बच्चों पर गोलियां चला दी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गोलियां लगने से चारों अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे जेंडर स्टडी के तालिब इल्म पर फायरिंग। मोहम्मद अम्मार नामी तालिब इल्म जावहा का तालिब इल्म को 3 गोलियां लगीं। मोहम्मद अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन पर खाना खा रहा था। बाहर से आए शख्स ने खाने के दौरान फायरिंग की। मुलजिम गिरफ्तार। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। कौमी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा 32, तैयब ताहिर 21, कासिम अकरम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इसराइली फौज के गजा में इंसानियत सोच मसाले पनाह गुज़ीरों के लिए बनाए गए महफूज इलाके अल-मवासी को निशाना बनाकर 20 अफराद को जिंदा जला दिया। अस्पतालों पर भी हमले जारी। शहादतों की मजमूई तादाद 44,532 से 1,05,538 जख्मी। मगरबी किनारे पर इसराइलियों ने फलस्तीनी शहरियों और घरों पर हमला कर दिया। घरों को आग लगा दी, अमलाक को निशाना बनाया। कहत और सर्दी के बायस गजा के मकीनों की सूरत हाल बदतर। इमदाद भी ताहाल नहीं पहुँच सकी। लेबनान में सहूनी फौज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। जुनूबी लेबनान के इलाके मदद जोन पर हमला। शहादतों की मजमूई तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। 16,638 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिहायशी इलाकों में इजरायली हमलों से लेबनानी शहरी खौफ में मुब्तला। शहरियों ने घरों और दुकानों में सफाई और तामीराती काम शुरू कर दिए। अपने वतन को दोबारा आबाद करने का आज़म। यमन में यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से परेड का इनेकाद। अल-कुद्स, हिज़्बुल्लाह और हमास के मज़ाहिमती लीडरों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार $1 लाख से तजावुज। पाकिस्तानी रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद हो गई। ट्रंप की जीत के बाद 4 हफ्तों में तकरीबन 45% का इजाफा रिकॉर्ड। रवा साल बिटकॉइन की कदर 10 गुना से भी ज्यादा हो गई। हुकूमत सिंध का एक और बड़ा तालीम दोस्त फैसला। सिंध में 3,000 प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारियां। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कश्मोर और जैकबाबाद में स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल थर्ड पार्टी और NGOs की मदद से चलाए जाएंगे। कराची में क्लिफ्टन के अल-नूर पार्क में स्पेशल टैलेंट शो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेले में स्पेशल बच्चों ने सुरीली आवाज का जादू जगाया। बच्चों ने मुनफरिद टैबलो से पेश करके हाजिरी से दात वसूल की। रात में मैं जो है ये पहन के गया हूँ, मैं दुल्हन लेने पहुँचा हूँ। मोहब्बत है हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। मोहब्बत हो तो ऐसी, शहरी का नवाज शरीफ से मोहब्बत का दिलचस्प इजहार। अपनी शादी वाले दिन नोटों वाले हार में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीरें गले में डाल ली। दूल्हा मोहम्मद अजमल ने कहा, मरियम नवाज ने साबित कर दिया कि वो नवाज शरीफ की ही बेटी है। मेरी बेगम ने भी मुझे इस हार में देखकर खुशी का इजहार किया। मौसम सरमा की ठंडी हवाओं और हल्की धूप में दिलकश रंग बिरंगे फूल। लाहौर के तारीखी जिलानी पार्क में हल्के पीले, सुर्ख, गुलाबी, सफेद और जामुनी रंग के 50 से ज्यादा अक़साम के फूल सजा दिए गए। दिलकश रंग बिरंगे फूल देखने वालों को फरहत का एहसास देते हैं। माशरती मसाइल, नफ्सियाती दबाव और माहौल की खूबसूरती की अक्कासी। कोयटा की गैलरी में फनपारों की मुनफरिद नुमाइश। नौजवान मुसाविरों ने प्रिंट मेकिंग के जरिए माशरती मसाइल को उजागर किया। मुनफरिद फनपारे शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे।